हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनल्स व्लॉग्स। सो आज का व्लॉग मैं कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपने देखा था रोटी सब्ज़ी वगैरह बन गई थी और आज किचन की अलमीरा वगैरह हम लोग को सेट कर रहे हैं। मतलब पुराने घर से ला करके इस घर में आ गया है सामान। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहाँ जमा है, बट जो जो समझ में आ रहा है उस अकॉर्डिंग मतलब कि बस जमा दिया है। तो अभी इनफैक्ट लाइनर्स भी नहीं बिछाया, मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया है क्योंकि फिर लाइनर्स में बाद में देख करके जमाऊँगी। तो यहाँ पर ये रेलिंग में पेंट भी होता जा रहा है साथ के साथ। गिनू गिन गिनी लाल, आप तो डायरी में बढ़िया पढ़ाते थे, यहाँ पर सब कोई आ जाएगा। रूम ही ठीक है। नन्नू क्या भैया पढ़ाई करनी, मैडम आ गई हैं। तो क्या कर रही है वहाँ? कपड़े क्या बदलना है? कपड़े लेके आई हो क्या? तो किचन के जितने भी कंटेनर्स हैं वो सब जम गए हैं, लेकिन फ्रिज भी अभी क्लीन करनी है। और फ्रिज में ये जो सब्ज़ी एक्चुअली आई हुई थी वो सब भी मैं जमा दे रही हूँ। तो ये अदरक और धनिया पत्ती वाला जो बॉक्स है इसमें रख दिया है, टमाटर छांट दिए हैं। आज कुछ हम लोग ने सब्ज़ी ली भी थी तो वो और भी जमानी थी। पहले मैंने सोचा था कि फ्रिज भी क्लीन करूँगी, बट टाइम ही नहीं था यार, फिर रात हो रही थी तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बाद में क्लीन कर लूँगी। और सौरभ का एक कॉल आ गया था, एक पार्टी में भी जाना था, तो इसलिए और भी टाइम नहीं था, वरना तो मैं कर ही लेती, कैसे से करके 15 मिनट तो निकाल ही लेती। खैर फिर इसके बाद जल्दी से गैस क्लीन कर दी है और खाना वगैरह तो मतलब बनाया था। अभी जो सब्जी और रोटी बनाई थी शाम को ही बनाई थी, तो वही खा लेंगे रात को। सब मेरी बिद्दी निकल गई है, सिद्धि ने नोच दी थी। एनीवे तो आज किचन हमने जमा ली है और आज यहाँ खाना भी बनाया हमने, रोटी और सब्जी। बिना बिंदी के ना चेहरा बड़ा अजीब सा लग रहा है। पहले पहले तो मतलब बिंदी लगाने में अजीब लगता था, बिंदी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। खैर तो आप देखिए आज हमने खाना ही बनाया। यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी बनाई, आलू की सब्ज़ी बनाई और रोटियाँ बनाई, और सुबह मैंने पुए बनाए थे भोग के लिए। तो फिर बस आज किचन में ऐसे रफली जल्दी से जमा लिया है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, ऐसे करके रख लिया है। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कैसे क्या जमाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे मसाले रख दिए हैं, और वहाँ पर ऐसे मसाले जो कि रेयरली यूज़ होते हैं, जैसे कि शाही जीरा हो गया और मतलब ऑरिगेनो हो गया इस टाइप से, और कॉर्नफ्लावर वगैरह। और ये इस साइड मैंने जो कि भिगोने वाले होते हैं, जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, वड़ियाँ हो गई, और ऊपर मैंने वो चिप्स पापड़, अभी पूरे डब्बे आए नहीं हैं तो वो रखूँगी। तो अभी जैसे जल्दी से रख दिया है, मतलब कि इतना कुछ सोचा नहीं है। और ये इस साइड पे मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स और फास्ट वाला सामान रखा है, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, मिश्री एंड साबूदाने और सेंधा नमक। ये इसलिए रखा है क्योंकि फास्ट में हम जनरली यूज़ करते हैं ना सेंधा नमक वगैरह, तो अलग से इसको छूने का नहीं रहे। और ये कुछ 2-3 हम लोग के पास डब्बे खाली थे तो मैंने यहाँ रख दिया। अभी तो पूरी कबर्ड बची हुई है जमाने के लिए, मतलब बहुत सारा सामान आ गया इसमें, हद से ज़्यादा। अभी देखो ये पूरी ये शेल्फ खाली है, पूरी शेल्फ खाली है अभी, ये पूरी शेल्फ खाली है। द बेस्ट पार्ट इन आवर किचन इज दिस अलमीरा, मतलब पैंट्री यूनिट, टॉल यूनिट जो बोलना हो, क्योंकि इसकी में ना बहुत सारा सामान आ गया, बहुत ही ज़्यादा सामान आ गया। मैं आपको एक मिनट दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ। अपनी न्यूज़पेपर ऐसा रखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने ना ये पीछे मैदा, बेसन ये सब रखा हुआ है। यहाँ पर आगे मैंने जैसे नाश्ते का आइटम, जैसे सूजी है एक में, ये सब मैं अभी लेबलिंग कर लूँगी और डब्बे भी इनफैक्ट चेंज करूँगी। तो सूजी हो गया, पोहा हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ऐसा रखा हुआ है। इस वाले डब्बे में आटा है, इसमें तुअर दाल है, इसमें वाली दाल है। तो ये टॉल यूनिट सही बनी है, इसमें बड़े बड़े कंटेनर्स भी आ गए हैं। और ये देखो सीढ़ियाँ भी बढ़िया मस्त पेंट हो गया, अब अच्छा लग रहा है। अब ये ओवरऑल लुक अच्छा आएगा ना पूरा इसका देखने में। ये देखो ऑल्दो ये सीढ़ियों को पूरी सफाई की ज़रूरत है, कल होगी अब सफाई। आज हम सो नहीं रहे हैं यहाँ पर क्योंकि अभी हमारा बेडरूम तो शिफ्ट हुआ ही नहीं है। अब कल हम लोग को जाना है भोपाल, कल हमारी देवरानी को लेने जा रहे हैं हम। देखती हूँ मैं वहाँ का ब्लॉग बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ किसी के घर पे जा कर के वीडियो शूट करना। जैसे आई एम नॉट श्योर कि मैं कल व्लॉग वहाँ का शूट करूँगी कि नहीं, बट हाँ आने का, जाने का, बीच में कैसे क्या किया, कहाँ रुके, ये सब डेफिनेटली मैं दिखाने वाली हूँ व्लॉग में। वैसे किरण के घर का भी कोशिश करूँगी। धूप गिर गया यार, क्या क्या सौरभ? अरे बहुत डस्ट थी उनमें। अभी मैं घर से आई, नए घर से, वहां से आके बहुत थक गई हूँ। अब मैं ना फटाफट से तैयार हो रही हूँ
शादी में जाना है एक। मुझे सौरभ का आया था कॉल करीब 7-8 बजे, तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर मेरे को लगा जाना चाहिए, सौरभ का फ़ोन आया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ और तैयार हो जाऊँ जल्दी से। स्लीवलेस ब्लाउज़ नहीं पहन के जा रही हूँ, सिर्फ ब्लेज़र पहनूंगी। एक्चुअली इसका जो ब्लाउज़ वो दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं, मुझे लगता उस घर में चला गया होगा। तो जो मुझे था मेरे पास पुराना शादी के, जस्ट शादी में सिलवाया था, तो उसी ब्लाउज़ को मैंने वेयर कर लिया कि अंदर क्या दिखना है, स्वेटर पहन लेंगे। हे गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, मेकअप कर लिया है, साड़ी पहन ली है। ये स्वेट शर्ट उतार कर जाऊँगी, टेंशन मत लीजिए, नहीं पहन के जाने वाली हूँ, ब्लेज़र डाल के जाऊँगी। बट अभी हाल फिलहाल के लिए पहन लिया है, जाते वक्त चेंज कर लूँगी। एक्चुअली मेरा ब्लेज़र ना गाड़ी में ही रखा हुआ है, और अभी वहाँ से आके फिर भोपाल जाने की पैकिंग भी करनी है। वैसे तो हम कल ही जाएंगे और कल ही निकल आएंगे, वो सब हौच पौच हो रहा है उसको मत देखना। तो वैसे हम कल ही निकल आएंगे, लेकिन फिर भी सिद्धि और नन्नू के एक्स्ट्रा कपड़े रख लूँ, क्योंकि बच्चों को कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ गिरा ले, तो एक रखना चाहिए एक्स्ट्रा में, है ना। बस, और आज मैंने आईलाइनर लगाया है। जनरली आई डोंट अप्लाई आईलाइनर, बट आज मैंने लगा लिया, मन कर रहा था मेरा। और न्यूड शेड में लिपस्टिक लगाई है, जिससे कि बहुत भड़कीली नहीं लगे। और बस ये इयरिंग्स डालनी है, सिंपल सी हेयर स्टाइल करी है बस। वैसे हेयर ओपन करके ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मैंने वाला हो गया। सौरभ खाते हुए जा रहे हैं पार्टी में। वो पीछे घर दिख रहा है हमारा। तो बस शादी में हम लोग गए, खा पी करके और आ गए हैं। मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ कि कैसा था मेरा लुक। हालांकि हेयर तो मैंने यहाँ पर बना लिया है, वहाँ पर तो आपने देखा था क्लचर लगा कर गई थी, और बस जल्दी से आकर के चेंज कर लिया है। दोनों बच्चे सो ही गए हैं। नन्नू नहीं गई थी शादी में, क्योंकि वो सो गई थी, उसको हमने हल्ला भी नहीं किया था, क्योंकि सुबह फिर सागर भोपाल जाना है मेरी देवरानी को लेने के लिए। अगर वो सही से नहीं सोती तो फिर सुबह नाटक करती उठने में। तो हम लोग ये सोच रहे हैं जल्दी से निकल जाएंगे। तो मैं बच्चों के ना 2-2 जोड़ी कपड़े रख ले रही हूँ, एक तो कि कार में पहना दूंगी, सुबह उठ के पहना दूंगी जाते वक्त, और दूसरे बीच में बदल दूंगी। और मैं भी ये सिंपल सा ही कॉटन का सूट पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या मैं पहनूँ, तो मैंने बोला चलो यही सूट पहन लेते हैं। बस अब हम आपको मिल रहे हैं सुबह। तो ये ब्लैंकेट मम्मी रखवा रही है गाड़ी में कि रख लो, बच्चों का साथ है, कभी ठंडी हुई तो पहन ओढ़ लोगे। मतलब आओ यार, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। आज नन्नू आगे बैठेगी, पूरा रास्ता बताएगी अस्सू चाचू को। पापा, आप आज रास्ते से कुछ ले लोगे? बस बस खाने की टेंशन पहले। तुम एक काम करो, घर पे ही रहो, वहाँ पे बहुत सब कुछ खाने के लिए। पापा बिस्किट बिस्किट दिए, दादी का ले लो। गेट बंद करो। मोटा कितना हंस रहा है, देखो। इधर आ, जा 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 जा। दादी, दादी, पापा यहाँ है। अरे यार दादी, चिल्ला क्यों रही नन्नू, आराम से बोलो। चलेगी सिद्धि। हमारी बातें ये पीछे क्यों बैठा दिया आपको? बोले हम आगे बैठे, मैं पहले पूछ लूंगा भाई, जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठ जाओ। हाँ, उन्हें मुंडा पे चढ़ती है आगे बैठते हो तो। नन्नू तो ऐसे बैठी है आगे। मैं सीखे, आप छोटे बच्चे हो, मैं बड़ी हूँ। अच्छा, ओके? मैं आपकी दी। तो सिद्धि को तो गोदी में लेकर के ही जाना पड़ रहा था। हालांकि वो तो बहुत कोशिश कर रही थी कि मम्मा मुझे नीचे छोड़ दे, लेकिन वही है कि कभी कहाँ छोड़ो बच्चों को, बहुत ज़्यादा छोटी है। और बस वही सोते, कभी सो रहे थे बच्चे बीच में, तो कभी जाग रहे थे, तो कभी अमरूद खाया, तो कभी सिंघाड़े खाए, ऐसे करके सो के उठी है अभी वो। हम लोग सागर पहुँच गए हैं, शोध कॉल आ रहा, 1 मिनट। तो एक्चुअली भोपाल खजुराहो से 8 घंटे की दूरी पे है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब रुकना उकना अगर सब मिलाएं तो 3.5 घंटे में सागर आ जाता है। फिर सागर से करीब 3 घंटे का, लेकिन सागर सिटी में आधे घंटे और लग जाते हैं, और फिर 1 घंटा खाना पीना खाओ तो ऐसा लग जाता है। तो 8 घंटे का तो मान के ही चलो। तो सिद्धि भी इतनी स्मार्ट है ना, मतलब बाहर उसको लेकर के जाओ, कार में बैठाओ तो उसको बिल्कुल भी नहीं रोएगी, वो घर के अंदर पे करती रहेगी। और पता नहीं घूमने घुमक्कड़ होते हैं बच्चे। चलो भाई ढाबा में चलते हैं, बच्चों को कुछ खिला पिला दें। फोटो दिखाई दी ना क्या? नन्नू बोले यही तो घर है। ये ब्राउन सा है ना उनका भी। नन्नू को चाची ने फोटो दिखाई होगी अपने घर की, तो वो समझेगी सामने वाला घर है। अभी भोपाल जब भी आया नहीं है। दिखा दे इनको भी, रुक जाओ सबको। कौन सा घर बोल रही? चाची का घर ये है, आ गया चश्मा लगा के। मम्मी ये तो ये लड़की
है पापा। एक वो वाले घर को बोल रही, चाची के घर है शायद। शायद जल्दी नहीं, आ। वो तो श्योर है, हम लोग बोल रहे हैं। चलो ये ढा, ये चाची का घर। फिर यहाँ पर चाय पी लिया जाए। बिल्कुल जब से बैठे हुए अभी उठे हैं, पैर बिल्कुल अकड़ चुके हैं। आओ बांध रही नानू, गॉक्स रख दो अंदर। नानू तो ऐसे पहन के जाइए, समुद्र के किनारे आई हो। बच्चों के कपड़े बदलेंगे हम, पता नहीं कहाँ बदलेंगे, यही बदल ले क्या सौरभ? प्लीज दिलवा दोगी खाने के बाद। क्या पार्टी वॉशरूम आ रही नहीं। जाना तो बस हमने यहाँ पर आलू पराठे खाए और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, करीब आधे पौन घंटे लग गए थे। फिर मैंने कार में बैठ के ही बच्चों के कपड़े यहीं पे चेंज किए थे, तो यहाँ नन्नू कर दिए और सिद्धि के भी कर दिए थे। मुझे ढाबा में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, वहाँ वॉशरूम वगैरह भी नहीं था। बस फिर इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं भोपाल के लिए। मैंने भी अपना हुलिया चेंज कर लिया है फाइनली, तो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है ना यार। तो थोड़ा सा वही वाइप से मैंने फेसेस को पोंछ लिया था, फिर थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी, तो सही लग रहा था। हम लोग भोपाल पहुंच गए हैं और गौरव भैया हमारे पहुंच चुके हैं। वैसे थी अपनी सैंडल से खेल रही है वो। मम्मा इंदौर से भोपाल पास में है, हाँ 4 आवर्स लगते हैं, अपन को 8 आवर्स लगे हैं। तो हम एक्चुअली इस सोसाइटी में गए तो मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गई थी किरण की सोसाइटी में ही, तो पहले थोड़ा देर उससे मिले थे और ये किरण की घर की वीडियो हमने लंच वंच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर किरण के इस वाले घर में थोड़ा सा ये पूजा हुई, फिर ये हम दूसरे घर आ गए किरण के। तो यहाँ आपने देखा वो मंडप लगा हुआ है, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मंडप है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी पूजा वूजा हुई। फिर इस घर के बाजू में एक मंदिर है, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा सा पूजा हुई। मतलब यहाँ पर हार्डली हमें लगे आधे घंटे, तो आधे घंटे यहाँ पर हम लोग रुके। फिर उसके बाद हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट थे, मतलब 3:30 बजे करीब हम लोग पहुँचे थे। फिर हम लोग को 6 बजे करीब निकलना था, तो वही है। फिर धीरे धीरे करके विदा हुई, फिर हम लोग करीब 6 बजे निकले थे। तो मैंने मतलब जो जो समझ में आया था थोड़ा मोड़ा व्लॉग मैंने बना लिया, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट जो जो समझ आया। थोड़ा सा क्या होता है, सब लोग जब मिलते तो बातें ज़्यादा होती हैं, फ़ोन वोन कहाँ रखा है कैसे, मुझे व्लॉग बनाने का ही याद नहीं रहता, कई बार तो ऐसा हो जाता है। बस हम लोग 6 बजे निकले और फिर खजुराहो वापस पहुँचते हम लोग को रात के 2:30 बज गए थे। तो बस यहाँ से अब हम निकल चुके हैं खजुराहो के लिए। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।